हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीलिमा नेचर। एंड आज मैं आप सभी के लाई हूँ जड़। क्या जड़? जड़ क्या है? जिससे पेड़ पौधे उगते हैं, जिससे उसका ग्रोथ होता है, जिससे एक पौधा पूरे पेड़ में बदलता है, जिससे फल फूल जो भी उस पौधे में लगना होता है, यानी कि पत्तियाँ, कांटे, जो भी चीज़ जो ग्रोथ होता है, जो कुछ भी होता है वो जड़ से ही होता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे पौधे के एक मुख्य भाग यानी कि जड़ के बारे में। आज हम जानेंगे कि जड़ क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं, है ना। वैसे तो इसके बहुत से प्रकार हैं, पर एक साथ ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। तो अब अभी हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि जड़ की परिभाषा क्या है। पौधे का वह भाग जो प्रकाश की विपरीत वृद्धि करता है, मिट्टी के अंदर पाया जाता है तथा जल, खनिज पदार्थ इत्यादि अवशोषित करता है। यानी कि हम पौधे को जो कुछ भी देते हैं, है ना, पानी, खनिज, जो भी केमिकल वाले जो खाद हैं, कंपोस्ट खाद, कुछ भी हम उसको ग्रोथ करने के लिए देते हैं, है ना, तो वो सीधे जड़ में जाएगा, फिर वहीं से स्टेम, फिर वो स्टेम पूरे पूरे पेड़ पूरे पौधे में फैलाएगा। वैसे हम पानी देंगे, वो भी सीधा पौधे को ग्रोथ करेगा। तो ये है उसका डेफिनेशन। तो पहला है हमारे पास मूसला जड़। तो सबसे पहले देखते हैं हम मूसला जड़ के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे रेशेदार जड़, उसके बाद हम जानेंगे अपस्थानी जड़ के बारे में। तो पहला है पहला है मूसला जड़। पौधे को मिट्टी में मजबूती से पकड़ती है, मिट्टी से जल और खनिज लवण अवशोषित करती है, कुछ पौधों में भोजन का संग्रहण करती है, उदाहरण के लिए गाजर और मूली। इसका भी मैं विस्तार से बताऊंगी, है ना। आगे देखते हैं रेशेदार जड़। पौधे को मिट्टी में सहारा देती है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है, मिट्टी के कटाव और कम करने में मदद करती है। उसके बाद तीसरा है हमारे पास अपस्थानिक जड़। उसका कैरेक्टर है यानी कि उसकी विशेषता जो बोल सकते हैं हम, पौधे को सहारा और मजबूती देती है, उसका कार्य ही हो गया, है ना। जल और खनिज को अवशोषित करती है, कुछ पौधों में भोजन संग्रहण और वानस्पतिक प्रजनन में मदद करती है, यानी कि रिप्रोडक्शन में भी इसका मेन पॉइंट जो वही हो गया ना, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो चलिए आगे हम समझते हैं जड़ की संरचना यानी कि उसके स्ट्रक्चर को। अब ये तो नहीं है कि हर पौधा जो होता है वो बीज से उगता है ना। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बीज से नहीं उगते हैं, पर, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं कि बीज से कैसे जड़ जो है उगता है, फिर उससे पत्तियों की और के फल फूलों की और उस पौधे की उत्पत्ति होती कैसे है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं बीज से जड़ किस तरह निकलती है। बीज, अंकुरण, फिर मूलांकुर, उसके बाद हमारे पास आ गया प्राथमिक जड़, प्राइमरी रूट, उसके बाद द्वितीयक जड़, सेकेंडरी रूट, उसके बाद हमारे पास आ गया तृतीयक जड़। तो हम प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और इस तृतीयक जड़ को तीनों को हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं, जब बीज को पानी, हवा और उचित तापमान मिलता है तो वह अंकुरित होता है। किसी भी बीज को उगने के लिए उसको मिट्टी भी तो उसके उसके अनुसार ही चाहिए, उसको टेम्परेचर उसके हिसाब से भी चाहिए, उसको हवा और पानी भी उसके अनुसार ही चाहिए, तभी वो बीज अंकुरित होगा, है ना। तो वह अंकुरित होता है। सबसे पहले बीज से एक छोटा सा भाग निकलता है जिसे मूलांकुर कहते हैं। यही आगे बढ़कर मुख्य यानी कि प्राथमिक जड़ बनता है। तो आगे देखते हैं, बीज में अंकुरण के समय मूलांकुर किस तरह बनता है। बीज जल अवशोषण करता है, बीज फूलता है, फिर मूलांकुर बाहर निकलता है, उससे फिर जड़ बनता है। मूलांकुर को समझते हैं। बीज के भ्रूण का वह भाग जो अंकुरण के समय सबसे पहले बाहर निकलता है। क्या बोला है, बीज का भ्रूण जो है, उसमें भ्रूण का वह भाग जो अंकुरण के समय, जब वो अंकुरित होने लगता है, उस समय सबसे पहले बाहर निकलता है, वह आगे चलकर मुख्य जड़ बनाता है, यानी कि प्राइमरी रूट बनाता है। तो चलिए अब समझते हैं विस्तार से प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़ और तृतीयक जड़ को। मूलांकुर से बनती है ना। उसके बाद जो
प्राथमिक जड़ से द्वितीयक शाखाएं निकलती हैं। इसमें जड़ बता दिया गया है, जड़ ही कहते हैं ना, सेकेंडरी रूट ऐसा बोलते हैं। उससे शाखाएं निकलती हैं सेकेंडरी से। उसके बाद द्वितीयक जड़ से ही तीसरा जड़ निकलता है ना, वो भी उसकी शाखाएं कहलाती हैं। तो आगे जानते हैं हम, अगर जड़ खराब हो जाए तो क्या होगा, है ना। देखते हैं आगे क्या होता है अगर जड़ खराब हो जाए या फिर उन पर किसी चीज़ का इफ़ेक्ट पड़े, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ केमिकल या फिर किसी भी चीज़ का। तो है पौधा जो है मुरझाने लगता है, पानी और खनिजों का अवशोषण कम हो जाता है, पत्तियां पीली पड़ सकती है, पौधे की वृद्धि रुक कर धीमी हो सकती है यानी कि बहुत कम ग्रोथ करेगा, वो ग्रोथ तो करेगा ही नहीं क्योंकि वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। गंभीर स्थिति में पौधा सूख भी सकता है ना। अपने शब्दों में से कह सकते हैं हम, जड़ का सड़ना, है ना। अगर जड़ खराब हो गया, सड़ गया, तो वही है कि पौधा तो बिल्कुल ग्रोथ नहीं होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में और जड़ के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।